हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम और क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम WCB system. In this system, the bearing of the line is measured clockwise from the north direction. The value of the angle ranges from 0 degree to 360 degree. Prismatic compass is graduated on the system. ये क्या कह रहा है, जब भी हम किसी लाइन की बेयरिंग ले रहे हैं होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम में, तो हमेशा हमें नॉर्थ से लेना होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेना होगा और एंगल की रेंज 0 डिग्री टू 360 डिग्री होगी. प्रिज्मेटिक कंपास वर्क्स ऑन होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम. लेट्स डिस्कस दिस इन ब्रीफ. सपोज ये मेरा नॉर्थ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. सपोज ये कोई लाइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं इसकी बेयरिंग कैसे लूँगी? मुझे क्या बोला है कि मुझे हमेशा नॉर्थ से लेना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है. तो ये कैसे होगा? फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसकी बेयरिंग ऑफ लाइन कुछ इस तरह से होगी. अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ पे कोई लाइन में इस तरह से है, तो मैं इसे भी नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूँगी. सिमिलरली फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये लाइन ऐसे होगी, तो ये भी नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. हमें इस सिस्टम में एक नॉर्थ डायरेक्शन याद रखनी है और एक क्लॉकवाइज. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दूसरा सिस्टम है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम, QB सिस्टम. बेयरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, whichever is nearer the line, towards east or west. It is therefore essential to state the quadrant in which the line lies. ये क्या कह रहा है कि हमें जो लाइन की बेयरिंग हम देंगे वो या तो नॉर्थ से भी हो सकती है या साउथ से भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, जहाँ से भी ये लाइन हमें पास हो. और हमें याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट इज़ साउथ ईस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट इज़ साउथ वेस्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज़ नॉर्थ वेस्ट. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें ये याद रखना कि इसे लिखने का तरीका. हमें क्वाड्रेंट भी मेंशन करना है और बेयरिंग भी मेंशन करनी है. बेयरिंग मीन्स एंगल. Let's discuss this in brief. Suppose ये मेरा नॉर्थ था, this is south, this is east and this is west.
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा मेरा नॉर्थ ईस्ट, और अगर ये कोई लाइन इस क्वाड्रेंट में इस तरह से लाई करती है तो मैं इसकी बेयरिंग कैसे ले सकती हूँ। मुझे बोला है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में कि या तो आप नॉर्थ से लो या फिर आप साउथ से लो, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसे नॉर्थ से लेती हूँ क्योंकि मुझे ये लाइन नॉर्थ से पास दिख रही है। ये कुछ ये एंगल बनाएगी। सपोज़ अगर हमने इसे साउथ से लिया होता तो ये कुछ ये एंगल बनाती जो नॉर्थ से बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसे हमेशा जहाँ से ये पास है हमेशा वहीं से लेंगे। सपोज़ अब ये कोई लाइन है जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। सेकंड क्वाड्रेंट इज़ साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट। ये लाइन मुझे कहाँ से पास दिख रही है, साउथ से पास दिख रही है, तो मैं इसे साउथ से ही लूँगी। किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज लो, क्लॉकवाइज लो, बस ये पास होनी चाहिए। अगर देखो, अगर मैंने इसे नॉर्थ से लिया होता तो ये कुछ ये एंगल बनाती जो साउथ से बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसे नॉर्थ साउथ से ही लूँगी। उसी तरह से अगर कोई लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती, साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट, तो ये मुझे कहाँ से पास दिख रही है, साउथ से, तो मैं इसे साउथ से इस तरह ले सकती हूँ। सिमिलरली अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट है नॉर्थ वेस्ट, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो अब ये लाइन मुझे कहाँ से पास दिख रही है, नॉर्थ से पास दिख रही है, तो मैं इसे नॉर्थ से लूँगी एंटी क्लॉकवाइज। बाय चांस अगर मैंने इसे साउथ से लिया होता कुछ ऐसे, तो ये काफ़ी बड़ा एंगल बना रही थी जो मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसको नॉर्थ से लिया। तो आपको क्या याद रखना है कि आप नॉर्थ से भी ले सकते हो और साउथ से भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, जहाँ से भी ये लाइन पास हो, विच एवर द डायरेक्शन इज़ नियरर। और हमें दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि एंगल की रेंज जो होती है क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ नॉर्थ ईस्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट इज़ साउथ ईस्ट, थर्ड क्वाड्रेंट इज़ साउथ वेस्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज़ नॉर्थ वेस्ट। और reduced bearings are observed by surveyor's compass. This is the most important thing you must know कि quadrantal bearings, जिसे हम reduced bearings भी कहते हैं, उसे हम surveyor's compass से measure करते हैं, जबकि whole circle bearing prismatic compass पे वर्क करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।